देवी जी, इस मंच पे उपस्थित संजय गुप्ता जी, जनता दल युग के बड़ा साहब के प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय मंगल कुशवाहा जी, इस मंच पे उपस्थित हम लोग के अभिभावक राजवंशी प्रसाद कुशवाहा जी, नवल किशोर यादव जी, श्री प्रमोद कुशवाहा जी, सीताराम कुशवाहा जी और यहाँ पे उपस्थित रामराज कुशवाहा जी, महाराज कुशवाहा जी, हरेंद्र पंडित जी, रविंद्र कुशवाहा जी, इस मंच पे उपस्थित रामदेव कुशवाहा जी, गोपाल प्रसाद यादव जी, मुन्ना कुशवाहा जी और सामने बैठे हुए घोड़ासहान प्रखंड के हर जगह से आए हुए मेरे अभिभावकगण, नौजवान साथियों, सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कार्यक्रम पिछले महीना में ही होने वाला था, लेकिन फिर डेट बढ़ाया गया। जब इन्होंने इस तरह का प्रस्ताव हमको बताया कि इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं, हम बोले हर हाल में इस तरह का आयोजन करिए। इस तरह के आयोजन में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का नौजवान, मेरा भाई आगे बढ़े, हर लाइन में आगे बढ़े, चाहे शिक्षा में हो, चाहे किसी चीज में हो, खेल में हो, आगे बढ़ने का काम करें। इसलिए इस तरह के आयोजन में मैं बिहार के किसी कोने में भी रहूंगा, हर हाल में इस कार्यक्रम में आएंगे। सबसे पहले इस ट्रस्ट के जितने भी साथी हैं, मैं उनका दिल के गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा सोच रख के इतना अपने नौजवानों को और साथ साथ अपने गार्जियन को हौसला बढ़ाने का काम किया है कि इस तरह का मेरा भाई, मेरा नौजवान साथी आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ उसके गार्जियन का भी सम्मान हम लोग यहाँ बुला के करेंगे। इसलिए बहुत बहुत इनको भी धन्यवाद। जितने भी नौजवान साथी मेरा चयनित हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माता पिता को भी धन्यवाद। और मैं हमेशा चाहता रहता हूँ, जब भी मैं विधायक सबसे पहले बन के जब इस पंचायत में आए, इस गांव में आए थे, तो लोगों ने प्रस्ताव दिया कि इस मिडिल स्कूल है, इसको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन जाकर सबसे पहले मैंने इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसको हाई स्कूल में कन्वर्ट करने का काम मैंने किया। और जब हमको प्रस्ताव आया कि आपके विधानसभा में 2 चीज शिक्षा के क्षेत्र में खोलना है, एक नर्सिंग स्कूल का स्थापना करना था, एक ITI कॉलेज का, तो सबसे पहले घोड़ासहान में मैंने ITI कॉलेज का स्थापना करने का काम किया जो भिलवा में बन रहा है, और ढाका में नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम किया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इस पंचायत के, चाहे घोड़ासहान के सभी लोगों को मैं ये नौजवान साथी को बताना चाहता हूँ, आपको हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़े आप हमेशा याद करिएगा, हमेशा मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। इसलिए जब भी मैं घोड़ासहान आता हूँ, मगर नौजवान साथी किसी तरह के, अभी भाई साहब ने कह रहे थे कि हम लोग फील्ड में पढ़ते हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था करा दी जाए। हमने कहा जरूर आपको लाइट की व्यवस्था कराएंगे। हमारे उस ग्राउंड में 4 बॉल का इन्होंने बताया कि पेपर लाइट की व्यवस्था करवाने के लिए। मैंने कहा कि हर हाल में हम जा रहे हैं पटना, वहाँ से लेकर आएंगे और आपको देंगे। इसलिए साथियों, किसी चीज में अगर आपको पता है, लोग इंजीनियरिंग करने रहे थे तो लोग कहते हैं रोजगार कहीं मिल रहा है, बहुत इंजीनियर बेरोजगार लोग घूम रहे थे, बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े पार्टी केंद्र सरकार के हम लोग अपनी अपनी बातें कहें कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने अपने लोगों को रोजगार देंगे। खैर, उसको हमको दोहराने की, बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जब हम लोग की सरकार बना तो आप तो देखे अभी तक लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, और आने वाले वक्त में भी सब लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जो गार्जियन अपने आप को सोचते होंगे कि मेरा बेटा पढ़ने लायक है, तो पैसे की कमी कारण आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह भी मैं आपको बता देता हूँ, सरकार पढ़ने के लिए स्टूडेंट कार्ड के माध्यम से पैसा देता है। कहीं आपको जरूरत पड़ेगा, उसमें कहीं कठिनाई होगी आपको लेने में, तो आप हमें याद करिएगा। मैं आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जहाँ तक मदद हो सकेगा हम करने के लिए तैयार हैं।
आज थोड़ा शहर में हम गए थे स्वास्थ्य विभाग में, तो इसी पंचायत का एक उसमें नौकरी करते थे। हम बैठे तो एक आदमी बताया कि कहाँ के विधायक हैं, तो ढाका। तो आज बताया कि ये आदमी आपके क्षेत्र के हैं। वहाँ बेचारे हमसे बात की, हमने कहा घर है, तो बताया बड़ा जिला हमारे घर। तो गर्व होता है। यूपी में हमारे यहाँ के घुघुआ के एसपी साहब हैं, लोग पता करते हैं ना कि भाई एसपी साहब यहाँ आते हैं, तो लोग कहते हैं एसपी साहब कहाँ का पता करो, किस गांव के हैं, वहाँ के विधायक कौन है, वहाँ के मुखिया कौन है, क्या उसके चाचा भतीजा कौन है। तो गर्व होता है कि हमारे यहाँ के जब एसपी साहब वहाँ रहते हैं तो किसी को आवश्यकता पड़ती है तो याद करते हैं, अपना एसपी साहब को कह दीजिए आपके क्षेत्र के हैं। इससे हौसला लोगों का बढ़ता है, कलेजा चौड़ा होता है। इसलिए आप लोग जहाँ भी जिस वक्त हमारी जरूरत पड़ेगी, जिस ये में आप लोग याद करिएगा, हमेशा हम आपके साथ हैं। इन्हीं सब बातों के साथ फिर से इस आयोजनकर्ता को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। अभी आप सभी बड़े भाई फैसल रहमान साहब को सुन